नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो भी एग्जांपल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं, इन सभी एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर दो बॉडीज की बात हो रही है। ओके, दो बॉय की बात हो रही है, एक है महेंद्र और एक है विराट, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ओके, अब देखिए, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। भाई, गिवन है हमारे पास इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब सेंटर ऑफ द मास, तो यहां पर डिस्टेंस हम लेते हैं r, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। उसके बाद महेंद्र का मास और विराट का मास, यहाँ पे दो बॉडी के, दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात हो रही है, तो एक लेंगे मास 1 और एक लेंगे मास 2। तो यहां पर हम ले लेते हैं भाई महेंद्रस मास। ओके, महेंद्रस मास कितना है? 75 kg, तो हम ले लेंगे मास 1 इज इक्वल्स टू 75 kg। ओके, और मास 2 इज इक्वल टू 80 kg। ओके, ये दो मास हमें यहां पर मिले हैं। अब उसके बाद यहां पर क्या करना है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट करना है इन दोनों के बीच का। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहां पर g की वैल्यू हमें पता है। जब भी इसकी बात होगी यहां पर g की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी, जो है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ओके, ये हो गया भाई गिवन। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला लगने वाला है फोर्स का। ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ऐसा होता है। ओके, पर ये फॉर्मूला कब लेते हैं हम? जब अर्थ के और प्लैनेट के बीच में बात हो रही है, या फिर अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में बात हो रही है, तब हम कैपिटल M लगाते हैं। पर यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट है, ओके, और दोनों ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर कैपिटल M नहीं लगाएंगे हम यहां पर लगाएंगे मास 1 और मास 2। सेम फॉर्मूला, बस यहां पर चेंज करना है। मुझे आपको क्यों चेंज करना है वो बताना था, इसलिए मैंने पहले वो लिखा, बाद में इसे कन्वर्ट करके बताया। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, ग्रेविटी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 इंटू m1, मास 1 है 75 kg, तो यहां केजी ना लिखेंगे, बस 75 लिख ले भाई, और मास 2 है 80, तो यहां लिख लेंगे 80। और यहां पर जो डिस्टेंस है वो मीटर में ही दिया हुआ है, और हमें डिस्टेंस मीटर में ही लेना पड़ता है। ओके, क्योंकि तो यहां पर आ जाएगा 1। ओके, तो यहां पर रेडियस हमारे पास 1 है, तो यहां पर आ जाएगा भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये तो वैल्यू वैसे भी नीचे वाली हट जाएगी यहां पर। अब आगे देखिए क्या होगा, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, हम इसे ऐसा ही रख ले, मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहां पर 75 है, तो 75 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए इसको मैंने ऐसा तोड़ दिया, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 75 मिलने वाला है। ओके, अब यहां पर आपको ये बात समझ में आई होगी, 100 किसका स्क्वायर है? 100 10 का स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, 10 स्क्वायर कर देंगे इसे, मल्टीप्लाई बाय 80 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं। 80 को हम क्या लिखेंगे, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहां पर देखिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके,
तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, 100 का यहाँ पर 10 स्क्वायर कर देंगे। अब यहां देखिए आगे क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय, इन वैल्यू को इधर रख दो, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.8, अब इसको उधर रख देते पावर वाली वैल्यू को, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। अब 10 रेज़ टू पावर 2 10 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 4। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ऊपर वाले जो ये होते हैं नंबर्स, ओके, यहाँ पर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये इनका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहां पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वालों का प्लस हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वालों का प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पर वैल्यू क्या है, -11 और -4 है, क्या है भाई, -11 और +4 है, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, -7। तो अगली स्टेप में हम सीधा ऐसे लिख देंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -7, 11 + 4 -11 + 4 -7। अब इस वैल्यू का आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आप सभी को आता ही है, ओके, इस वैल्यू का आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 4.002 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7। तो देखिए बस ये आंसर आपका फाइंड आउट हो चुका है, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई आप तो कर ही सकते हैं, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत सिंपल था। इसका मतलब आप किसी भी दो, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। बस आपको उनका मास और उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, बाकी ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो हमें पता ही है। सो टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल पर ही बेस्ड है, ओके। तो देखिए इन द एग्जांपल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन व्हिच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस स्टार्टिंग विथ 0 वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि इस एग्जांपल में महेंद्र जिस बेंच पर बैठा है वो बेंच फ्रिक्शनलेस है, मतलब वहां पर किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन नहीं होने वाला है, मतलब इजीली महेंद्र मूव कर सकता है विराट की ओर। What will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? तो यदि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ओके, क्यों वर्क करता है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। अगर वर्क करता है तो 1 सेकेंड बाद महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होगी जब वो विराट की ओर बढ़ेगा, एंड विल द वेलोसिटी चेंज विथ टाइम एंड हाउ। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ, और होंगी तो कितनी, ये यहां पर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों फोर्स हमें पता है, इनके बीच में फोर्स जो था हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए थे इसके पहले, वो है 4.002 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7। ये फोर्स इनके बीच में था, ओके। अब ये फोर्स इनके बीच में था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन यहां पर according to Newton's second law of motion, इसके हिसाब से एक्सीलरेशन मतलब होता है फोर्स अपॉन मास, ओके। अब यहां पर एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फोर्स हमें पता है 4.002 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7, और मास महेंद्र का मास कितना दिया था भाई 75, तो यहां रख देंगे हम 75। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसके, 4.002 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7, इसे क्या कर देंगे 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब ये 100 को क्या करेंगे हम 10 का स्क्वायर बना देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो पावर है, इसका पावर यहां पर प्लस में है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.002 मल्टीप्लाई बाय 0.75
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2, ये +2 ये माइनस हो गया। ओके, अब यहां पर हमें आंसर मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.34 मल्टीप्लाई बाय, देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं, ओके, ऊपर वाले नंबर का सम हो जाएगा। अब ऊपर वाला नंबर क्या है, 7 और 2 दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर -9, तो ये आ गया एक्सीलरेशन। ये अभी वेलोसिटी नहीं हुई, ये है भाई एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन हुआ है, अब देखिए आंसर तो आपके बुक में यही है, पर ये आंसर नहीं, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी कितनी देर में फाइंड करनी है, 1 सेकंड के बाद। ओके, तो 1 सेकंड के बाद यहां पर देखते हैं भाई, तो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, तो देखिए वेलोसिटी, अब u मतलब क्या है भाई, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितने वाली है, 0, तो u इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर होगा, तो u के बदले 0 रख देंगे, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास है 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9, इसे मैं थोड़ा इधर हटा दूं, हियर u इज इक्वल्स टू 0, और टाइम at, यहां पर t है भाई, तो टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो यहां पर लिखेंगे 1। अब ये तो 0 हो गया, अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमें वही आंसर मिलने वाला है, तो वेलोसिटी हमें मिलेगी 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9, तो ये हो गई भाई महेंद्र की वेलोसिटी। ओके, तो विल द वेलोसिटी चेंज, यस वेलोसिटी विल चेंज, और कितनी चेंज होगी, तो ये है उसकी वेलोसिटी। ओके, तो लिखेंगे महेंद्रस वेलोसिटी, यहां पे देयरफॉर लगा ले, देयरफॉर महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इज 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आंसर। तो ये क्यों पॉसिबल होगा, देखिए अब इन दोनों का मास तो बहुत कम है, एक 75 kg और एक 80 kg, तो ये पॉसिबल होगा ओनली व्हेन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ही ये पॉसिबल होगा। और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर चला जाता है, दूर जाता है, उस पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाता है, जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ बढ़ता है उस पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे महेंद्र विराट की ओर बढ़ेगा, मान लीजिए ये महेंद्र है और ये विराट है, तो जैसे जैसे महेंद्र विराट की ओर बढ़ेगा, ओके, महेंद्र जो है विराट की ओर बढ़ेगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, इन पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जाएगा, इनके बीच में होने वाला एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन द वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज। एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी इतनी है, 2 सेकंड बाद कुछ और होगी, 3 सेकंड बाद कुछ और होगी, जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। टेक योर स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप दैट ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। जय हिंद दोस्तों।